नमस्कार दोस्तों, ये पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। तो आरएसआई डाइवर्जेंस 5 मिनट्स पे आप लोग को मैंने बताया था कि डाइवर्जेंस कैसे होता है। अभी मेरे को एक अच्छा सेटअप मिला है, तो मैं आप लोग को ये भी बता सकता हूँ कि आरएसआई डाइवर्जेंस किस हिसाब से काम करता है। फर्स्ट वीडियो मैंने आप लोग को बताया था कि जाहिर सी बात है, अगर आप डाइवर्जेंस देख रहे हो तो दो टॉप आप लोग को देखना पड़ेगा, विच इज दिस। ठीक है, मतलब ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये नीचे की तरफ जा रहा है। अभी हम लोग को यहाँ पे डाइवर्जेंस समझ में आ रहा है। इसके आगे क्या, आप लोग ने ये मूवमेंट पकड़ लिया, ठीक है, ये मूवमेंट आप लोग का इजीली थरोली आप लोग को आ गया कि आप लोग इजीली ट्रेड कर सकते हो। व्हाट आफ्टर दैट, तो उसको ये हम लोग ऐसे में जो मैंने आप लोग को बताया था, अगर आप लोग को मालूम नहीं तो इंडिकेटर में जाके SM3 स्मूथ मूविंग एवरेज टाइप करना। उसका सेटिंग्स क्या रहेगा, उसका सेटिंग विल बी 21, 50 और 200। मतलब मैंने आप लोग को ऐसे में दिया हो, ये में नहीं दिया हो, 21, 50 और 200। ठीक है, तो ये तीन पार्ट का हम लोग को दिखाई देता है कि मार्केट में कैसे किस वे में मार्केट ट्रेड हो सकता है। ये तीन इंडिकेटर लगाने के बाद हम लोग को प्रेडिक्ट करना है कि मार्केट इस रेंज में आके सेल देगा। मतलब फॉर वेरी गुड कंफर्मेशन आपको बता दो, मार्केट ने फर्स्ट हम लोग को सेल कहाँ पे दिया, यहाँ पे दिया। तो वो कौन सा ये में था, 2150 पे रिट्रेस होके यहाँ से अगेन ट्रेड दिया हम लोग को, यहाँ 600 पॉइंट, फिर वहां से यहाँ तक हम लोग को ट्रेड दिया कुछ 500 पॉइंट नेक्स्ट सपोर्ट तक। ठीक है, मतलब ये जो सपोर्ट है वहां तक हम लोग को वापस ट्रेड दिया, फिर इस सपोर्ट से बाय दिया जो कि हम लोग को नहीं लेने का। ठीक है, हम लोग ने बाय नहीं लिया, बट 200 ये में से हम लोग को दिखाई दे रहा है कि मार्केट ने सेल दिया है अगेन वही सपोर्ट तक। तो हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट मोमेंटम क्या रहेगा। इसके अबाव जब तक हम लोग को अभी क्लोजिंग नहीं मिलता हम लोग सेल में रहेंगे। तो देखो, वापस नीचे आया मार्केट, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर। मतलब ये जो रेजिस्टेंस आप लोग को ये में ड्रॉ करके दे रहा हूँ, ऐसे में सॉरी, तो ऐसे में से आप सेल ले सकते हो, यहाँ से सेल ले सकते हो। आपका ट्रेंड के हिसाब से आप ट्रेड करोगे, ट्रेंड शुड बी योर फ्रेंड। ये पूरा बुक्स में लिखा हुआ है, ये मेरा नहीं है। तो ये ट्रेंड आप, ये भी स्ट्रैटेजी बुक्स का ही है जो अभी चल रहा है। मैं आप लोगों को क्यों बताता हूँ कि मार्केट में जो फिलहाल जो मार्केट चल रहे हैं उस हिसाब से मैं आप लोग को बताता हूँ। तो ये फिलहाल मार्केट स्ट्रैटेजी चल रही है, इसलिए मैं आप लोग को बताऊँ। फिर यहाँ से आप लोग को सेल मिलता है, आप लोग को आइडिया आ जाता है अगर एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे, फिर यहाँ पे ये भी है तो यहाँ से नीचे आ सकता है, सॉरी ऐसे में अगेन वापस हम लोग का यहाँ तक सेल मिला। अभी इट्स अ बुलिश डाइवर्जेंस। अभी हम लोग को क्या दिख रहा है, बुलिश डाइवर्जेंस। कैसे हम लोग ने आइडेंटिफाई कैसे किया, ये नीचे की तरफ जा रहा है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, मतलब इसका क्या मतलब है, बुलिश डाइवर्जेंस। अभी रेजिस्टेंस मार्केट का कहाँ पे है वो हम लोग को आइडेंटिफाई करना है, फिर हम लोग को सेल मिलते जाएंगे, वो भी देखेंगे हम लोग। फिर हम लोग का सेल कहाँ पे है, ये एक रेजिस्टेंस है, जो मार्केट टूटेगा तो ऊपर, फिर आप लोग को वापस सेल मिलना चालू हो सकता है। करेक्ट है, सेल कब तक मिलेगा, बुलिश डाइवर्जेंस है तो मेरा एक सजेशन रहेगा कि ये 200 SMA पे, तो ये यहाँ पे, तो ये वापस कंटिन्यूएशन ऑफ अ ट्रेंड हो सकता है। अगर आप H1 पे दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को इजीली समझ जाए। आप 15 मिनट्स पे देखोगे तो यहाँ से ऊपर जाएगा, फिर सेल, फिर यहाँ से ऊपर। मतलब ये इस चीज का सपोर्ट लेके मार्केट एज ए रेजिस्टेंस, ये चीज रेजिस्टेंस है तीनों चीज, तो उस रेजिस्टेंस पे आप सेल कर करके ट्रेड कर सकते हैं। दिस इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर स्कैल्पिंग। अगर आप स्कैल्प करना चाहते हो तो स्कैल्पिंग में बहुत अच्छा स्कोप रहता है। अगर आपको ट्रेड करना रहेगा तो इजी वे में यहाँ से सेल मिलता है, यहाँ से सेल मिलता है। प्रोवाइडेड रेजिस्टेंस है क्या, देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, अगर ये रेजिस्टेंस और एसएमएस साथ में आते हैं, समझो 200 मूविंग एवरेज कल तक यहाँ पे आ जाता है और मार्केट का रेजिस्टेंस भी यहाँ पे, तो मार्केट यहाँ से फिर यहाँ से सेल देगा। तो ये एक बेस्ट स्ट्रैटेजी है। आई होप आप बैक टेस्ट करोगे, आपको समझ में आ जाएगा। मैं नॉर्मली इसको प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी यूज करता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे सेल लिया है, एक्स्ट्रा लॉट्स मैंने यहाँ पे मारा है, फिर सेल, मतलब इजी ट्रेड में आप लोग है। बुलिश डाइवर्जन है तो मैं ऊपर की तरफ 200 EM में थोड़ा नीचे आएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो मैं यहाँ पे सेल करूंगा तो सेल से वापस नीचे आएगा। तो ये स्ट्रैटेजी पर लॉट आप देख सकते हो, 300 to 200 पॉइंट्स आप लोग को मिलता ही मिलता। अब किधर भी जाओगे तो भी कौन से भी एनालिसिस पे देखोगे आप लोग को ये ट्रेड मिलता है। ये प्रोवाइडेड आप लोग को इतना याद रखना है कि सेटिंग्स में आप लोग को 21, 50 और 200 देखना है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस के हिसाब से आपको ट्रेड और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ये जो लाइंस है वो एक रेजिस्टेंस है, उसके हिसाब
हिसाब से आपको ट्रेड, ठीक है। तो आपको आई होप ये वीडियो पसंद आया रहेगा। लास्ट के वीडियो में मैंने सिर्फ आरएसआई डाइवर्जेंस के बारे में बताया था। आरएसआई डाइवर्जेंस और एसएमए को आप काउंट कर लोगे ना तो इट विल बी अ गुड कॉम्बिनेशन, आप लोग अच्छा खासा पैसा कर। तो ये मैं यूज करता हूँ स्कैल्पिंग के लिए कभी कभी। विद टाइम मैं एक चीज भी बताना चाहता हूँ, विद टाइम जिस दिन आपको सीख मिलता है मार्केट से सब कुछ, ये सब आप कुछ भी नहीं यूज करोगे, सिर्फ प्राइस एक्शन पे फोकस करोगे। जैसे गोल्ड का भी प्राइस एक्शन चालू है तो प्राइस एक्शन पे फोकस करोगे और आप ट्रेड लेते रहोगे। मैं आप लोगों को ये लिख के दे सकता हूँ क्योंकि इट्स इजी टू ट्रेड विद प्राइस एक्शन एंड ईएमए के साथ, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया रहेगा। आप प्रैक्टिस करो प्राइस एक्शन का, को बहुत अच्छे से आ जाएगा विद टाइम। तो मेरे को भी थोड़ा टाइम लगा था, आप लोग को भी टाइम लगेगा ही लगेगा, ऐसा नहीं कि आप कल के कल ट्रेड कर सकते हो। और बैंक निफ्टी का मैं और एक चीज बताना चाहता हूँ, डेली और जो वीकली का जो कैंडल है ओपन और जो हाई इट्स द सेम। मतलब ये पूरा बेरिश इंडिकेशन है बैंक निफ्टी के लिए, मतलब ये पूरा वीक बेरिश हो सकता है विद दिस इंडिकेटर ओनली, क्योंकि इसको जब वीक नहीं रहता ना अब बेरिश सिग्नल। तो ये नॉर्मल से आप लोग को टिप दिया, लेकिन आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा, इसमें कुछ भी इन्फॉर्मेटिव आप लोग को मिला रहेगा, अगर आप लोग कुछ सीखे रहेंगे नए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना, शेयर करना जितने लोग को आप कर सकते हो। और एक नया चीज मैं ऐड कर रहा हूँ, बेल आइकन को जरूर दबा। बेल आइकन से क्या होता है कि मैंने जब भी वीडियो डाला आप लोग को समझ में आता है, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू, शब्बा खैर।